नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपके जो TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम हो या फिर कोई अन्य राज्य में आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, TGT, PGT या PRT में। तो आज की वीडियो में हम जो यहाँ पर महर्षि माघ जो है इनके द्वारा जो रचित है शिशुपाल वध, तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका सार और महर्षि जो माघ है इनका जो जीवन परिचय है, उसको जो है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो जैसे कि आपको पता ही है, ये जो एकलव्य मॉडल जो है इसमें वैकेंसी निकली हुई है, तो इसके सिलेबस के अनुसार जो हम यहाँ पर जो आपके क्लास जो है ले रहे हैं, जिसमें आज हम यहाँ पर महर्षि माघ के द्वारा जो रचित है शिशुपाल वध जो महाकाव्य, इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सार, जीवन परिचय, उनको आज की वीडियो में हम करेंगे। और इससे पहले जो हमने आपके कादम्बरी और जो त्रिविक्रम भट्ट जो उनके द्वारा जो रचित है नलचंपू, और इसके अलावा जो आपके ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो सभी हमने कर लिए हैं। उन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो EMRS के नाम से आपको जो प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप जाए, इनसे पहले वाली अभी तक की जितनी भी वीडियो उन सभी को आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारे जो टेलीग्राम है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर इसका जो प्रथम सर्ग का जो सार है वो आ जाता है। तो क्या कहा गया इसमें, महाकवि माघ का जो शिशुपाल वध महाकाव्य जो है, ये संस्कृत महाकाव्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। और कितने श्लोक हैं? 1650 श्लोक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसमें सर्ग और श्लोकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 20 सर्ग और 1650 श्लोक है। और श्रीमद्भागवत गीता जो है, इसका जो 10वां स्कंद है, इसके 74वें अध्याय में, और महाभारत की सभा पर्व, क्योंकि महाभारत क्या पर्व में 18 पर्व है, तो ये जो सभा पर्व है इसका जो 13 अध्याय में शिशुपाल वध की कथा उपलब्ध होती है। और इसी को आधार बनाकर महाकवि जो माघ है, इन्होंने शिशुपाल वधम जो महाकाव्य है इसकी रचना की थी। इसमें जो कवि है, इन्होंने स्थान स्थान पर स्वभोक्ति, अतिशोक्ति, उपमा, रूपक, अलंकारों का सुंदर संयोजन किया है। और इस महाकाव्य के आधार पर माघ के लिए माघे संति त्रयो गुणः, यह उक्ति प्रचलित है कि माघ के अंतर्गत तीनों गुण पाए गए हैं। अब जो यहाँ पर 3 गुण की बात हुई है, 3 गुण कौन कौन से हैं? उपमा कालिदास, भार व्यर्थ गौरव, दंडी पद लालित्य। तो इन तीनों के जो गुण हैं ये महर्षि माघ में पाए गए हैं। तो इसी के आधार पर युक्ति प्रचलित हुई है। शिशुपाल वध महाकाव्य में देवर्षि नारद के द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का विवरण देते हुए उसके अत्याचारों का उल्लेख है। और श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुंचना, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार और क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा उसका वध वर्णित है। प्रथम सर्ग का जो आरंभ है देवर्षि नारद के आगमन से होता है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका जो आरंभ है वो किन के आगमन से हुआ है। तो प्रथम सर्ग का जो आरंभ है, ये देवर्षि नारद आकाश मार्ग से उतर रहे हैं, तो वो दिखाया जाता है। तो इसी से आगमन हुआ है। श्री कृष्ण के द्वारा नारद जी जो है इनका सत्कार किया जाता है। नारद जी श्री कृष्ण से शिशुपाल के पूर्व जन्मों तथा अत्याचारों का वर्णन करते हैं तथा इंद्र के द्वारा भेजे हुए संदेश को सुनाते हुए शिशुपाल के वधार्थ श्री कृष्ण को प्रेरित करते हैं। मैं जो महाकवि माघ है, इनका शिशुपाल वध महाकाव्य बृहत्त्रयी का द्वितीय रत्न है। मतलब जो ये बृहत्त्रयी जो है उसके अंतर्गत ज्ञान जाता है। तो 3 जो है इसमें आते हैं बृहत्त्रयी के अंतर्गत। तो इसमें महाकाव्य के सभी गुण उत्कृष्ट मात्रा में उपलब्ध होते हैं। माघ की भाषा में पांडित्य के साथ ही परिष्कार भी है, और कोमलता के साथ माधुर्य भी है, ओज के साथ सशक्तता भी है, और अर्थ गंभीर्य के साथ सपूर्ति भी है। माघ के भाव में अनुभूति का समन्वय और विचारों में चिंतन का आधार हमें प्राप्त होता है। शिशुपाल वध महाकाव्य में अंगिरस वीर है, श्रृंगार, हास्य आदि ये अंगरस है।
तो जहाँ पर भी लड़ाई वगैरह का जो वर्णन होता है तो उसमें वीर ही रस होता है, ये आप याद रखिएगा। अलंकार निरूपण में जो महर्षि भारवी है, इन्होंने एक और उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि पर बल दिया है। तो दूसरी ओर चित्र अलंकार के भेद उपभेदों के प्रयोग में अपनी विशेषता की प्रकाष्ठा कर दी है। तो ये तो जो है यहाँ पर शिशुपाल वध महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है। अब इनका जो जीवन परिचय हम देख लेते हैं महर्षि माघ का। तो महाकृत शिशुपाल वधम के अंत में दिए गए 5वें श्लोक में कवि वंश वर्णन हमें प्राप्त होता है। तदनुसार माघ के जो पिता है इनका नाम था दत्तक सर्वाश्रय है। तो ये के पिता है दत्तक सर्वाश्रय, और जो पितामह यह है सुप्रभदेव, मतलब इनके जो महर्षि माघ के जो बाबा हैं दादा, ये सुप्रभदेव हैं। कहने का मतलब है इनके पिता के पिता। तो पिता दत्तक सर्वाश्रय और जो पितामह है ये सुप्रभदेव है, जो राजा वर्मलाख्य के मंत्री थे। बंगला संस्करण के अनुसार धर्मनाभ के ये सर्वाधिकारी थे। कुछ विद्वानों ने सर्वाधिकारी का प्रधानमंत्री अर्थ लिया है, और जो टीकाकार वल्लभ देव ने सर्वाधिकारी का महासेनापति अर्थ लिया है। माघ के समय के विषय में अनेक तथ्य हमें मिलते हैं। इनके अनुसार माघ का जो समय है ये 7वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण माना गया है, अर्थात 675 ईस्वी के लगभग समय निर्धारित हुआ है। तो माघ के जो पितामह सुप्रभदेव वर्मलात के प्रधानमंत्री थे, और वर्मलात का एक शिलालेख डॉक्टर किलहौन को राजपूताना के स्थान से मिला था। तो इसका जो समय ये 625 माना गया है, और यदि एक पीढ़ी के लिए 25 वर्ष माना जाए तो दत्तक का जो समय 685 ईस्वी और माघ का समय 675 ईस्वी माना जा सकता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका समय 675 ईस्वी आप कह सकते हैं। तो इसी तथ्य के आधार पर प्राय अधिकांश विद्वान माघ का जो समय है यही स्वीकार करते हैं। और माघ के जन्म स्थान के बारे में कहा जाता है इनका जो पूर्वज है श्री भीनमाल के रहने वाले थे, जिसे वर्तमान में भीनमाल कहा जाता है, जो मूलतः गुजरात प्रांत में था, परंतु अब वह राजस्थान की सीमा पर आ गया है। भीनमाल का दूसरा नाम है श्रीमाल, और इसी के आधार पर वहाँ के निवासी ब्राह्मण श्रीमाली कहे जाते हैं। इसलिए माघ भी श्रीमाली ब्राह्मण थे, जो सुसंपन्न और विद्वान परिवार के थे। और शिशुपाल वध के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि माघ ने व्याकरण, दर्शन, काव्यशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, राजनीतिक, कामशास्त्र, पुराण, इतिहास आदि का गहन अध्ययन किया था। और कृतित्व की अगर हम बात करें तो माघ की केवल एक ही कृति है, एक ही काव्य उन्होंने लिखा था शिशुपाल वधम, जिसकी गणना बृहत्तरी में की जाती है। और इसी एक ग्रंथ के आधार पर माघ को अमरता प्राप्त हुई है। तो का लिखा तो एक ही था, लेकिन यही जो इनका एक ही प्रसिद्ध हो गया है, और महाकाव्य जो उसकी श्रेणी में ये गिना जाता है। तो ये तो जो है इनका जीवन परिचय और सार था। अब इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, महाकवि माघ का जो उपनाम है, और ये जो जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं लगभग जो आपके 150 के आसपास क्वेश्चन हैं, जिनमें से हम कुछ जो क्वेश्चन है उनको करेंगे लगभग 50 के आसपास। तो और बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें जो उनको करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। और क्वेश्चन ज़्यादा समझ में भी आने चाहिए और आसानी से याद भी होने चाहिए। तो अगर इसी वीडियो को आप 1-2 बार देख लेते हैं तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी ये इसी वीडियो में ही याद हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, महर्षि माघ जो है इनका उपनाम है घंटा माघ, दीपशिखा, आतपत्तर या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो महाकवि माघ का जो यहाँ पर उपनाम है कौन सा है, जो ऑप्शन ए में है। तो घंटा माघ जो है यही इनका क्या है, इनका उपनाम है। और जैसे आतपत्तर भारवी होता है, दीपशिखा कालिदास है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर माघ के पिता का नाम श्रीधर, श्रीहरि, दत्तक सर्वाश्रय या फिर सुप्रभदेव। और इनके जो पिता हैं इनका नाम था दत्तक सर्वाश्रय। नेक्स्ट जाता है माघ का जो जन्म स्थान है, उत्तर भारत, भीनमाल, उज्जैनी या पर्वतीय क्षेत्र में है। तो माघ का जो जन्म स्थान कहाँ पर है,
और ये है भीनमाल जो स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है शिशुपाल वधम, यह निबद्ध है अंकों में, सर्गों में, अध्यायों में या फिर खंडों में। तो शिशुपाल वध किस में है? जैसे कि हमने जब पर क्वेश्चन में पढ़ा था तो इसमें कितने थे, 20 सर्ग थे इसमें। तो किस में है, सर्गों में है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर अब सर्ग हैं, सर्गों की संख्या कितनी है। ये इस जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर सर्ग 20, 30, 22 या 18, और जैसे कि जो हमने पढ़ा था तो इसमें कितने हैं, 20 यहाँ पर इसमें सर्ग है। उसके बाद आ जाता है शिशुपाल वध जो है, इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है, 1680, 1650, 1640 या फिर 1600। और हमने पढ़ा था इसमें सर्ग 20 हैं और श्लोकों की संख्या कितनी है, 1650 है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद आ जाता है माघ का समय है 675 ईस्वी के लगभग, 800, 1200 या 1500 ईस्वी के लगभग। तो मिर्सी माघ का जो समय है ये 675 ईस्वी के लगभग माना गया है। उसके बाद आ जाता है शिशुपाल वधम किस विधा का ग्रंथ है। ये खंड काव्य है, महाकाव्य है, नाटक है या फिर ये चंपू काव्य है। तो शिशुपाल वधम किस विधा का ग्रंथ है? तो क्या है, ये एक महाकाव्य है जो बृहत्तरी के अंतर्गत गिना जाता है। उसके बाद आ जाता है शिशुपाल वधम का नायक कृष्ण, नारद, भीम या फिर दुर्योधन है। तो शिशुपाल वधम का जो नायक है ये जय दिनेश कृष्ण है। नेक्स्ट है शिशुपाल वधम का जो प्रतिनायक कृष्ण, युधिष्ठिर, नारद या फिर शिशुपाल। तो जैसे नायक कृष्ण है और एक जैसे एक फिल्म होती है कि उसमें नायक होता है, एक प्रतिनायक होता है। तो ये जो यहाँ पर प्रतिनायक इसमें कौन है, तो जिनके ऊपर ये नाटक का नाम आया है जो ऑप्शन डी में है शिशुपाल, तो यही इनके प्रतिनायक हैं। अब ये जो शिशुपाल वधम है इसमें रस है। अब जब यहाँ पर प्रतिनायक है, लड़ाई का वर्णन है, श्रृंगार, वीर, शांति या करुण रस। तो जहाँ पर लड़ाई का वर्णन होता है तो उसमें वीर रस होता है। नेक्स्ट है शिशुपाल वधम के मंगलाचरण का प्रारंभ हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। लक्ष्मी से, सरस्वती से, श्री शब्द से या अस्थि शब्द से। तो शिशुपाल वधम के मंगलाचरण का आरंभ हुआ है और इसका जो आरंभ हुआ है जो ऑप्शन बी में है। तो श्री शब्द से इसका जो आरंभ है ये माना गया है। उसके बाद है शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में वर्णन है श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा का, नारद के आगमन का, कृष्ण की लीलाओं का या फिर शिशुपाल के वध का। तो शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में वर्णन है और इसमें जो वर्णन हुआ है जो नारद जब आकाश मार्ग से उतर रहे होते हैं, तो नारद के आगमन का। उसके बाद आ जाता है हमारा किम अस्ति कार्यम गुरु योगिनाम अपि। यह सूक्ति ली गई है। अब ये जो यहाँ पर सूक्ति इसमें आई है ये कहाँ से ली गई है? शिशुपाल वधम और किरातर्जनियम, रघुवंशम या फिर नैषधीय चरितम। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर जो है ऑप्शन ए में। तो कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नारद ने शरीर का लेप किया था कपूर के चूर्ण का, केसर का, चंदन का या इनमें से किसी का भी नहीं। तो नारद ने शरीर पर लेप किया था जो ऑप्शन ए में आए हैं, तो कपूर के चूर्ण का। उसके बाद आ जाता है शिशुपाल वधम का जो मंगलाचरण है इसमें वर्णन है कृष्ण का, युधिष्ठिर का, दुर्योधन का या फिर रावण का। तो शिशुपाल वधम के मंगलाचरण में वर्णन हुआ है किनका? जो ऑप्शन ए में है श्री कृष्ण का। नेक्स्ट है शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में श्लोक में छंद है, आर्य है, उपजाति है, वसंत है या फिर वसंतिल का छंद है। तो शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में जो प्रथम सर्ग जो श्लोक है इनमें छंद है और इसमें जो छंद है जो ऑप्शन सी में है। कौन सा है? वसंतम। जयतव तो वसंतम उद्धृतम
जरो। नेक्स्ट है नवानधो अधो वृत है पयोधरान, यह पंक्ति ली गई है कादम्बरी, मेघदूत, कुमार संभव या शिशुपाल वधम से। यहाँ पर आपको देखने में लग रहा हो कि आप एकदम से जो है इनको बता दो कि कहाँ से ली गई है, लेकिन जब यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तब वहाँ पर फिर आपको सोचना पड़ता है। तो कहाँ से ली गई है, ये शिशुपाल वधम महाकाव्य से। नेक्स्ट है नारद ने सिर पर धारण किया हुआ था कृष्ण, मृगचरम वृक्ष की छाल, पीले वस्त्र या फिर आभूषण। तो इन्होंने शरीर पर जो धारण किए हुए थे जो ऑप्शन ए में है कृष्ण, मृग, चरम। नेक्स्ट है नारद के हाथ में स्थित है वीणा, तलवार, धनुष या फिर गदा। तो नारद मुनि के हाथ में आप क्या देखते हैं, तो क्या होती है इनके हाथ में, तो वीणा जाते हुए प्रकट हो जाते हैं कहीं पर भी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है नारद के पिता हैं ब्रह्मा, शिव, विष्णु या फिर श्री कृष्ण, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। तो नारद के जो पिता हैं ये कौन है, तो ब्रह्मा है। नेक्स्ट है भवन्ति न पुण्यकृता मनीषिण है, सूक्ति में किन का वर्णन है, सज्जनों का, दुष्टों का, वृक्षों का या फिर पशुओं का। तो भवन्ति न पुण्यकृता मनीषिण है, इस सूक्ति में जो वर्णन हुआ है जो ऑप्शन ए में आई है किन का, सज्जनों का। नेक्स्ट है नारद किसका संदेश लेकर कृष्ण के पास आए हैं, विष्णु, इंद्र, युधिष्ठिर या फिर शंकर का। तो जब आकाश मार्ग से उतर रहे होते हैं तो किन का संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास आए थे, जो ऑप्शन बी में है किन का था, तो ये इंद्र का था। नेक्स्ट है दीति जो है इनके पुत्र का नाम है हिरण्यकशिपु, दुर्योधन, शिशुपाल या फिर भीम। तो दीति के पुत्र जो है इनका क्या नाम है, और दीति के पुत्र का नाम है हिरण्यकशिपु। नेक्स्ट है सम श्रेणासुर इत्युपेशाम चिराय नामना में किसका वर्णन है, रावण, हिरण्यकशिपु, इंद्र या फिर ब्रह्मा का। तो यहाँ पर जो वर्णन हुआ है जो ऑप्शन सी में है किनका, हिरण्यकशिपु का। नेक्स्ट है पुराणी दुर्गाणी निशतम आयुधम, यह श्लोक उद्धृत है किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, रघुवंशम या फिर मेघदूतम। और इसका जो संबंध है किससे, जो ऑप्शन बी में है शिशुपाल वधम से। नेक्स्ट आ जाता है हिरण्यकशिपु को किसने मारा था, कृष्ण, ब्रह्मा, नारद या फिर विष्णु ने। तो हिरण्यकशिपु को मारने वाले इनमें से कौन थे, जो ऑप्शन ए में है ये थे श्री कृष्ण। नेक्स्ट है हिरण्यकशिपु ने पूर्व जन्म में किन का अवतार लिया था, रावण, दुशासन, दुर्योधन या इनमें से किसी का भी नहीं। तो हिरण्यकशिपु जब पूर्व जन्म में कौन थे, जो ऑप्शन ए में है, तो पूर्व जन्म में थे ये रावण। तो जिस प्रकार बुराई जन्म लेती रहती है इसी प्रकार से अच्छाई भी उसको दूर करने के लिए जन्म लेती रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रावण का वध किया था कर्ण, विष्णु, राम या फिर नारद ने। तो रावण का वध करने वाले कौन थे, जो ऑप्शन बी में है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है शिशुपाल वधम का जो प्रथम सर्ग है इसमें श्लोकों की संख्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्लोकों की संख्या 78, 75, 76 या फिर 70। तो शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या जो ऑप्शन बी में आई है कितनी है, तो यह 75 है। नेक्स्ट है शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग का प्रारंभ होता है नारद के आगमन से, श्री कृष्ण द्वारा सत्कार से, इनमें से कोई सा भी नहीं या फिर श्री कृष्ण के समान से। तो शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग का प्रारंभ, और जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था तो आपको याद हो चुका होगा, तो कौन सा है, ऑप्शन ए वाला। उसके बाद जो यहाँ पर एक श्लोक आया है अनुसूत्र पदन्यासा सद्वृत्ति ही सत निबंधना सद्विद्येना भाति रजनीतिर पस्पसा। तो उपयुक्त श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, उत्तरामचरितम या फिर नलचंपू से। और इस श्लोक का जो संबंध है कहाँ से है, तो ये शिशुपाल वध जो है वहाँ से ये लिया गया है।
तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। उसके बाद आ जाता है यश तिलक चंपू में माघ का उल्लेख किसने किया है? बिल्हण, सोमदेव, कल्हण या फिर महर्षि भानभट्ट ने। तो यश तिलक चंपू में माघ का उल्लेख किसने किया है? और महर्षि माघ का जो उल्लेख किया गया है, जो ऑप्शन सी में आया है, तो ये किया गया है सोमदेव के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है शिशुपाल वध के अपशब्दों से क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर छेदन किस सर्ग में किया जाता है? श्री कृष्ण जो है पहले इनके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि 100 जो गलतियां हैं, 100 गलतियों तक मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन जैसे तुम 100 से अगर तुमने एक भी गलती ऊपर कर दी तो मैं तुम्हें जो है मार दूंगा। तो पहले जो यहाँ पर ये चेतावनी दी गई थी। तो जैसे ही 100 से एक गलती ऊपर होगी तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो जैसे ही 100 तक तो श्री कृष्ण के द्वारा इनका इंतजार किया गया, कुछ नहीं बोले। तो जैसे ही 100 से ऊपर एक गलती हुई तो इन्होंने अपने चक्कर से इनका सर काट दिया। तो यह जो घटना होती है सिर छेदन वाली, ये कौन से सर्ग में होती है? और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो 20वें सर्ग में है, क्योंकि अगर वैसे नहीं आपको याद रहता है तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर 20 तो यहाँ पर टोटल सर्ग है, अगर 20 से पहले इनका सर काट देंगे तो नाटक तो वहीं समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के काम जो है लास्ट में ही होते हैं। तो जैसे आप कोई फिल्म भी देखते हैं, उसमें जब जो प्रतिनायक जो है या जो गुंडे होते हैं विलन, तो जब उनको मारा जाता है तो लास्ट में ही मारा जाता है, सबसे एंड में फिल्म के। तो उसके बाद क्या है, फिल्म समाप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो नाटक है 20 सर्ग हैं, और इनका जो ये सिर छेदन जो होता है सबसे लास्ट के सर्ग में होता है। नेक्स्ट है माघ ने व्यूह रचना और युद्ध का वर्णन किस अलंकार में किया है? अर्थांतन्यास, अनुप्रास, विनोक्ति या चित्रालंकार में। तो व्यूह रचना और युद्ध का वर्णन कौन से अलंकार में किया है? और इनके द्वारा जो किया गया है ऑप्शन डी में, तो ये चित्र अलंकार में है। उसके बाद माघ के संबंध में रसिक सहृदय की उक्ति है, माघे संति त्रिगुणः उपमा कालिदासस्य या मेघे माघे गतम है, इनमें से कोई भी नहीं। तो माघ के संबंध में जो रसिक हृदय है, इनके द्वारा क्या कहा गया है? और इनके द्वारा कहा गया है जो ऑप्शन सी में आए हैं, मेघे माघे गतम वय है। उसके बाद एक जो है यहाँ पर श्लोक आ गया है, विभावी विभिभावी विभाभावी विभो विभि भवाभी अभावी। तो ये श्लोक है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी तरफ ध्यान दें तो इसमें सिर्फ 2 ही अक्षर आए हैं, व भ। तो इसी के द्वारा जो पूरा श्लोक का निर्माण कर दिया गया है। तो यह केवल 2 वर्ण वाला श्लोक किस कवि का है? तो भारवी का है, भास का है, माघ का है या कल्याण का है? और इसका संबंध है ऑप्शन सी से। तो ये 2 शब्द वाला है, तो 2 शब्द वाला माघ का है। ना नो नुनो एक और श्लोक है, ये महर्षि भारवी का है। ये भी कई बार आ जाता है एग्जाम में कि 2 श्लोकों वाला रचना करने वाले कवि ये माघ है, जिन्होंने 2 जो ये अक्षर इन्हीं के ऊपर पूरे शब्द का निर्माण कर दिया है। और अगर एक वाला आ जाए तो भारवी है। इन्होंने नो नुनो एक श्लोक बनाया था, तो इसके जो है इन्होंने एक ही अक्षर के ऊपर पूरा जो श्लोक है वो बना दिया था, ना के ऊपर। नेक्स्ट है रीते रवेक शालितुम समेत का है सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? नीति शतकम, उत्तरामचरितम, शिशुपालवधम या नरचंपू से। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, तो ये शिशुपालवधम से है। नेक्स्ट है माघ की न्यूनता है, शिशुपाल वध का कथानक एक महाकाव्य की रचना के लिए प्राप्त नहीं। माघ में 3 गुण मिलते हैं, माघ का प्रकृति वर्णन अद्भुत है, या चित्रलंकार का प्रयोग कर दिया है। तो यहाँ पर म्यू की माघ जैन की एक न्यूनता है। अब न्यूनता कौन से वाली है? जो ऑप्शन ए में है, शिशुपाल वध का कथानक एक माघ की रचना के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके बाद है कवि वंश परिचय के रूप में 5 श्लोक शिशुपाल वध के किस सर्ग में लिखे गए हैं? तो कवि वंश परिचय के रूप में जो 5 श्लोक हैं ये किस सर्ग में लिखे गए थे? प्रथम, 20वें, 8वें या इनमें से किसी में भी नहीं। अब यहाँ पर अगर देखें तो रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये सबसे लास्ट में है। उसके बाद आ जाता है श्रीमाल नामक जो स्थान है किस प्रांत के निकट है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़ के।
तो श्रीमाल नामक जो स्थान प्रांत है ये अधिक जो निकट है, जो ऑप्शन बी में है, तो ये गुजरात के हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म पुराण के किस अध्याय में शिशुपाल वध की कथा को उल्लेख हुआ है? 250वें अध्याय में, 252, 251 या फिर प्रथम अध्याय में? तो पद्म पुराण के किस अध्याय में शिशुपाल वध की कथा का उल्लेख हुआ है? और यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो यह है 252वें अध्याय में। उसके बाद है शिशुपाल को यमलोक का अतिथि बनाए, किसके संदेश को कहकर नारद प्रस्थान कर गए? तो शिशुपाल को यमलोक का अतिथि बनाए, यमलोक का अतिथि बनाने क्या मतलब है? उसकी हत्या करना, यमराज के पास पहुंचाना। तो इस प्रकार के संदेश कहकर नारद प्रस्थान कर गए थे ब्रह्मा, श्री कृष्ण, विष्णु या इंद्र के। तो किन के बारे में कहा था ये? और ये जो यहाँ पर कहा गया था जो ऑप्शन डी में है, इंद्र का जो ये संदेश था। उसके बाद आ जाता है 9+1 पुनः सपुट प्रागत पंकजम। यह यमक अलंकार को दान किस ग्रंथ से लिया गया है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये भी बन जाता है, ये जो यहाँ पर जो श्लोक है इसमें अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार है। प्लास जो दो शब्द हैं दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यमक अलंकार है। अब ये लिया कहाँ से गया है? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नीति शतकम या मेघदूतम से। तो लिया कहाँ से गया है? जो ऑप्शन सी में है, शिशुपालवध महाकाव्य से। नेक्स्ट है सुरभिम सुरभिम सुमनो फराई, इसमें अलंकार है सुरभिम। अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या उपमा अलंकार। अब यहाँ पर भी अगर हम अलंकार देखें तो ऑप्शन बी वाला है, क्योंकि 9+1 जो श्लोक है उसी के अंदर से है ये। तो यहाँ पर भी क्या है? सुरभि जो आए हैं, इस कारण से यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट आ जाता है धराधरेंद्र, यहाँ कवि ने नारद की किससे उत्पन्न प्रस्तुत की है? ये जो पंक्ति जो है यहाँ कवि ने नारद की किससे उत्पन्न प्रस्तुत की है? हिमालय से, एरावत से, कृष्ण से या इनमें से किसी से भी नहीं। और इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन ए हिमालय से। नेक्स्ट आ जाता है श्रीपति ही श्रीमती शाश्वतम जगत निवास वसुदेव सदमनि। पंक्ति में श्रीमती किसका विशेषण है? ये श्लोक आता है, शायद इसमें पहला ही जाए श्लोक है शिशुपाल वध में। तो यहाँ पर इस पंक्ति में श्रीमती किसका विशेषण है? और ये जो विशेषण है जो ऑप्शन बी में है, वसुदेव सदमनि का। नेक्स्ट है अवंतरम में प्रत्यय जुड़ा है, सानच, सत्री, अनियत या फिर घ्या प्रत्यय। अवंतरम में प्रत्यय कौन सा है? और प्रत्यय जो है यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन जो बी में है, तो ये इसमें सत्री प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट है अवंतरम मुनि में अवंतरम किसका विशेषण है? अवतरंतम, उतरना जो होता है, तो इसका विशेषण है वसुदेव, मुनि, श्री कृष्ण या संसार का। और इसका जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला, मुनि का। नेक्स्ट है जगत निवास में अलंकार है, रूपक, यमक, छेकनप्रास या अनुप्रास, कौन सा है इसमें? और यहाँ पर जो इसमें अलंकार आया है जो ऑप्शन सी में है, तो कौन सा? छे का अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है गतम तिरस्यनम अनुसार थे प्रसिद्ध ऊर्ध्वम जलनम हविभुज है। उपयुक्त पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नीति शतकम या मेघदूतम से। और इस पंक्ति का जो संबंध है किससे? जो ऑप्शन बी में है, तो ये शिशुपालवधम जो महाकाव्य वहाँ से ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है प्रसिद्धम ऊर्ध्वम जलनम, यहाँ पर सुर बाद में जाहिर स्थान आ गया है। और इस पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प कौन सा है? अग्नि, ज्वाला, हविर्भुज है या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे श्लोक दिया जाए और उसे पूरा जा करने के लिए आ जाए कि इसमें यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर जो इसमें आया है जो ऑप्शन बी वाला है, हविर्भुज है। नेक्स्ट आ जाता है पत्याधोम अविशारी पर्वत है, नीचे गिरते हुए तेज को किसने देखा था? श्री कृष्ण, नारद, नगरवासियों ने या फिर शिशुपाल ने। तो और यहाँ पर हमारा रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये नगरवासी जो थे उन्होंने देखा था। उसके बाद आ जाता है उनको किसका अग्रज माना गया है? सूर्य, गरुड़, सारथी या इनमें से किसी का भी नहीं। तो अरुण को किसका अग्रज माना गया है?
और अरुण जो है इनको माना गया है गर्भ का। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से सूर्य का पर्यायवाची है चंद्रमा, वायु, पृथ्वी या अनुसारथी। और पर्यायवाची जो रहेगा जो ऑप्शन डी में है तो ये अनुसारथी है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास वाले महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे, और इससे आगे की जो वीडियो होगी इसमें हम जो इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो या करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।